हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में जो हमने फ्रॉग के अंदर एलिमेंट्री कैनल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द वेसिकुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, राइट। तो स्टूडेंट, वेसिकुलर सिस्टम के बारे में हम बात करें तो हियर टू टाइप्स ऑफ वेसिकुलर सिस्टम है। एक तो ब्लड वेसिकुलर सिस्टम, ओके, ब्लड है। देन another is lymphatic vesicular system, okay. Blood and lymphatic, there are two types of vesicular system are found into the frog, right। उसमें हम पहले ब्लड वेसिकुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्लड वेसिकुलर सिस्टम के बारे में हम देखें तो ब्लड वेसिकुलर सिस्टम में एक तो हार्ट, जो कि पंपिंग करके पूरे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का काम है, राइट, एक प्रेशर प्रोवाइड करता है। ब्लड वेसल्स, राइट, जो पूरे बॉडी में स्प्रेड होंगी, जो एक पाइपलाइन टाइप स्ट्रक्चर्स होगा, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी और उस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होगा, राइट। तो ये चीज़ आपको ब्लड वेसिकुलर सिस्टम में देखने को मिलेगी, राइट। तो पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हार्ट ऑफ द फ्रॉग में बात करें तो वो मस्कुलर हार्ट, ओके, कार्डियक मसल से बना होता है। वो बॉडी के अपर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, राइट। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटीज में आपको हार्ट देखने को मिलेगा, राइट। अब हम बात करें तो हार्ट की स्ट्रक्चर्स के बारे में, राइट। तो हार्ट्स के अंदर स्टूडेंट 1, 2 अबव एंड नीचे की ओर 3 चैम्बर्स देखने को मिलेंगी, राइट। उसके बाद ये जो हार्ट होता है वो एक लेयर के थ्रू कवर्ड होता है, राइट। उसे हम पेरिकार्डियम कहेंगे। तो ऊपर की ओर अपर 2 चैम्बर्स जो है वो आर्टरिया होते हैं, ओके, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट। एंड जो लोअर होता है वो वेंट्रिकल। ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं, नीचे सिर्फ एक ही चैम्बर होता है, ओके। और आउटर कवर लेयर क्या कहेंगे उसे? पेरिकार्डियम लेयर, ओके, जिसका ऑफकोर्स क्या काम होगा? तो प्रोटेक्शन देने का काम होगा। अब स्टूडेंट हम बात करें तो जो हार्ट है उसका वेंट्रल व्यू और जो है उसका डॉर्सल व्यू। तो वेंट्रल व्यू के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स पूरे बॉडी के अंदर वेन्स एंड आर्टरीज, इसके अंदर भी क्या है तो स्प्रेड है, राइट। वेन्स क्या करेगी तो यहाँ पे स्टूडेंट डिफर पार्ट्स में से जो है वेन्स जो है, राइट, वो ब्लड कलेक्ट करके लाती है, ओके, रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन कॉल्ड वेना कावा, राइट। तो यहाँ पे आपको देखो 1, 2 एंड 3, ये जो 2 है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट, जो हेड रीजन से, स्किन रीजन से जो ब्लड है उसे कलेक्ट करेगी। और ये जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि नीचे से जो किडनी है, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, नीचे से जो होंगे उसमें से लेग्स रीजन, वहां से ब्लड रिसीव करके लाएगी, राइट। यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको वेंट्रल साइड का हार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट, जिसमें आप देखो तो डिपर पार्ट का जो ब्लड है, ओके, वो कवर्ड होके यहाँ पे पूरा एक वेनस सिस्टम बनाया हुआ है, ओके। और इस वेनस सिस्टम में क्या होगा तो यहाँ से स्टूडेंट फ्रॉग में एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड, एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और दोनों ब्लड मिक्स होते हैं। और फिर ये मिक्स ब्लड जो होता है, ये वेंट्रल सिस्टम है तो ये डोर्सल साइड है, तो यहाँ से ये मिक्स ब्लड पूरे बॉडी में आगे जाके क्या होगा, स्प्रेड होगा, राइट। यहाँ से समझो कि डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड आएगा। दोनों ब्लड क्या होंगे, मिक्स होंगे। कहाँ पे? वेंट्रिकल में, क्योंकि यहाँ पे तो वो चैम्बर्स है नहीं, 3 चैम्बर्स है। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, राइट, कि विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे मिक्सअप होगा। और ये मिक्स ब्लड ही ये वेंट्रल व्यू है, ओके। तो डॉर्सल व्यू में मिक्स ब्लड यहाँ से आर्टरीज के थ्रू वापस पूरे बॉडी में जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप वेंट्रल साइड में देखो तो आपको एक वेनस सिस्टम देखने को मिलेगी, राइट, जिसमें क्या होगा तो आप यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाके पास आउट होता है। स्टूडेंट, वेनस सिस्टम के बारे में हम बात करें तो फ्रॉग के अंदर जो स्पेशल वेनस सिस्टम भी देखने को मिलता है, जो कि क्या है
तो वो लिवर, इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनीज, ऐसे जो लोअर बॉडी ऑफ द पार्ट्स है वहां पे लिवर साइड पे वो क्या होगी, इसकी ब्रांचेस, पूरा सिस्टम एक बना हुआ है, राइट। और वो सिस्टम को हम अनदर वर्ड में हिपैटिक सिस्टम्स भी कहते हैं, राइट। कौन सा सिस्टम? हिपैटिक सिस्टम, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जिसमें इंटेस्टाइन, लिवर्स एंड किडनी इंक्लूडेड है, राइट। तो वो हिपैटिक सिस्टम है और लेटर ऑन उसे रीनल पोर्टल भी कहा गया है, राइट। तो ये जो सारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में जो वेन्स अरेंज है उसे स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ वेन सिस्टम कहा गया है, ओके। वो भी क्या करती है, तो सारा ब्लड कलेक्ट करके वेना कावा में ही डालती है। और ये जो आर्टरी सिस्टम है, राइट, ये आर्टरी सिस्टम यहाँ पे इस तरह से आर्टरीज होगी, वो पूरे पार्ट में जो है वो ब्लड सप्लाई करने का काम करेंगे, ओके। तो आपको फ्रॉग का हार्ट क्लियर है? तो हार्ट अगेन आई रिपीट कि मस्कुलर हार्ट होगा जो कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटीज में अरेंज है, ओके। 3 चैम्बर्स है, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, राइट। इसके अंदर आपको वेनस सिस्टम एंड आर्टरी सिस्टम देखने को मिलेगा। वेनस सिस्टम क्या करेगी, तो पूरे बॉडीज का जो ब्लड है वो कलेक्ट करेगी, राइट। वो मिक्स होगा वेंट्रिकल में और मिक्स ब्लड जो है पूरे बॉडी में अगेन आर्टरी सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा, क्लियर। अब यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ वेन सिस्टम क्या है, तो लोअर बॉडीज के अंदर भी ये वेन्स पूरी की पूरी अरेंज है, ओके। और ये लोअर बॉडीज में कौन सा पार्ट, तो लीवर, इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी, राइट। और वो पूरा एक वेनस सिस्टम बनाता है। अब हार्ट की बात हुई स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं तो ब्लड। तो ब्लड के बारे में हम बात करें स्टूडेंट, तो ब्लड कंटेन अ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ओके। प्लाज्मा और ब्लड सेल कंटेन करते हैं जिसमें आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जैसे सेल्स होंगे, ओके। जिसमें स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि रेड ब्लड सेल्स ऑफ द फ्रॉग कंटेन अ न्यूक्लियस, ओके। इसके पास रेड कलर के लिए हीमोग्लोबिन होगा, राइट, पिगमेंट है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस। नॉर्मली स्टूडेंट हम बात करें तो जो हमारे मैमल्स के अंदर होता है वो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ध्यान रखना फ्रॉग का जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, सो नोट दिस पॉइंट, ओके। न्यूक्लिएटेड देखने को मिलेगा, क्लियर। और आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस तो क्लियर ही होंगे, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, गैस, ओके, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा उसे जो है ट्रांसफर करने का काम करेगी, राइट। और न्यूट्रिशन में मिनरल्स, वाटर्स सब कुछ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट न्यूट्रिशन का ट्रांसफर जो है वो करेगा एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, क्लियर है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो ब्लड है और ब्लड वेसल्स, ऑफ कोर्स जो एक ब्रांच पूरे बॉडी में क्या होगी, सप्लाई होगी। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम इज अनदर टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। इट्स आल्सो कंटेन अ लिम्फेटिक चैनल्स यानी कि ब्लड वेसल्स जिस तरह से हमारे बॉडी में स्प्रेड है उसी तरह से लिम्फ जो वेसल्स है वो भी स्प्रेड होगी। जगह जगह पे लिम्फ क्या कहती है, ऐसे वेसल्स है तो ऐसे नोड्स भी बनाती है, ओके। तो लिम्फ नोड्स है। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इट्स डिफरेंट फ्रॉम दी ब्लड, राइट। ये वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड आपको देखने को मिलता है वो ब्लड से डिफर होता है, वाई। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट प्रोटीन एंड आरबीसीज, ओके, वो एब्सेंट होगा। प्लाज्मा होगा, जो बॉडी फ्लूइड हो वो प्रेजेंट होगा, राइट। कि सेल्स, समझो कि सेल्स के बीच में जो भी फ्लूइड रहता है वो जाता है ड्रेन आउट होके इसके अंदर, राइट। बट इसमें स्टूडेंट ब्लड में से भी फ्लूइड इसके अंदर ड्रेन आउट होके जाता है, बट इसके अंदर आपको प्रोटीन एंड आरबीसी देखने को नहीं मिलेगी, ओके। लैक प्रोटीन एंड आरबीसी, रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। तो लिम्फेटिक सिस्टम आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्क फॉर दी, ओके। ये इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, एज वेल एज ये भी जो बॉडी फ्लूइड को पूरे पार्ट्स में ट्रांसफर करने का फंक्शन करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे स्टूडेंट वेसिकुलर सिस्टम क्लियर है। यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम्स में डायग्राम ड्रॉ करने कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप इसे ऐसे अंडरस्टैंड करो तो ये थ्योरी अंडरस्टैंड करने के लिए इजी है, ओके। नाउ एक्सक्रीशन सिस्टम। तो स्टूडेंट एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स जो भी क्या होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट जो जनरेट होता है, आपको पता है
हमारे बॉडी के अंदर जो ईच एंड एवरी सेल्स है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे क्या होता है, तो बॉडी वेस्ट जनरेट होता है। तो वो बॉडी वेस्ट को, राइट, जो केमिकल वेस्ट जो है उसे रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक्सक्रीशन सिस्टम हर एक एनिमल्स के अंदर अरेंज होती है, राइट। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में हम बात करें तो एक्सक्रीशन सिस्टम में हम बात करें तो फ्रॉग के अंदर आपको 1 पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलेगी, राइट। किडनी में आप देखो तो किडनी जो है आपको जो रेड बीन शेप में देखने को मिलेगी, ये डी है, ओके। तो किडनी रेड बीन शेप में होगी और जो है वो पोस्टीरियर रीजन, पीछे वाले रीजन में होगा बॉडी के अंदर, और आपको वेंट्रल साइड में देखने को मिलेगा, ओके। तो किडनी 1 in pair, red in color, bean shape and posterior region in the body, okay? और वेंट्रल साइड पे आपको देखने को मिलेगी। देन किडनी में से आगे जाके यूरेटर निकलती है स्टूडेंट। अगर हम बात करें फीमेल में तो फीमेल फ्रॉग के अंदर इसे यूरेटर कहा जाता है, बट मेल के अंदर क्या होता है, तो ओवरीज है ना किडनी के ऊपर ही है। सो यहाँ पे जो इसके स्पर्म सेल्स होंगे वो यहाँ से आते हैं। सो यहाँ पे मेल के अंदर इसे जेनेंटियल जो यूरेटर है, ओके, जेनेंटियल ट्यूब भी कहा जाता है फॉर मेल, ओके। देन ये आगे खुलती है क्लोका के अंदर। यहाँ पे स्टूडेंट यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टूडेंट जो भी वेस्ट है वो स्टोर होता है, राइट। फिर क्लोका के थ्रू आगे एक्सक्रीट होगा, राइट। अब स्टूडेंट हम बात करें तो ये जो फ्रॉग है, राइट, फ्रॉग के अंदर किडनी के अंदर आपको जो है ऑफ कोर्स किडनी है, किडनी के अंदर ये प्रोसेस होती है, बट किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है वो नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स, राइट। इसे अनदर हम वर्ड में हम कहे तो नेफ्रॉन, आपने ह्यूमन बीइंग में पढ़ा था कि नेफ्रॉन होता है, राइट। तो उसी तरह से फ्रॉग के अंदर भी स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। और ये जो है, ओके, तो फ्रॉग आपको यूरोटैलिक, ओके, यूरोटैलिक एनिमल है, ओके। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन सिस्टम में जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो किडनी के थ्रू रिलीज होगा, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसे ध्यान रखना। 1 पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, देन क्लोका apparatus, देन यूरिनरी ब्लैडर, ओके। तो किडनी पैर में है, बीन शेप में है, रेड इन कलर में है, ओके। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन, ओके। और ये यूरोटैलिक है, याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना, ओके। अब स्टूडेंट हम बात करें आगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो तो हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू रिलीज होगा। अब हम नए जो सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट सिस्टम जो हम कह सकते हैं कि न्यूरो सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब फ्रॉग के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, बॉडी के जो सारे फंक्शन है, राइट, वो रेगुलेट होते हैं न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। तो एंडोक्राइन ग्लैंड एंड न्यूरल सिस्टम के बारे में हम बात करें तो एंडोक्राइन यानी कि क्या, ऐसी ग्लैंड्स जो क्या करती हो, ग्लैंड में से जो भी सिक्रीशंस होता है वो क्या होगा, उसे जो सिक्रीट होता है वो म्यूकस, वो फ्लूइड किसी डक्ट में नहीं, बट सीधा जो भी होगा, सेल होगा या ब्लड होगा, राइट, टिश्यू फ्लूइड होगा, उसमें जाता है। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक आपको डक्ट देखने को नहीं मिलेगी। सिक्रेट इनटू दी ब्लड, ओके। तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है, राइट। स्टूडेंट हॉर्मोन्स किससे बने होते हैं, तो वो भी प्रोटीन से ही बने होते हैं, ओके। यहाँ पे हम लिफो ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, then parathyroid gland, okay, then thymus, then pineal bodies, then pancreatic tissues, then
एड्रेनल्स एंड गोनाड्स। ये जो स्टूडेंट्स है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन्स ग्लैंड है, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कहाँ पे होगी, ब्रेन में होगी। थायराइड ग्लैंड, देन पिनेलियल बॉडीज, ये भी ब्रेन में होगी। तो ऐसे डिफर पार्ट्स में आपको ये डिफर टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जो है फ्रॉग्स के अंदर देखने को मिलेगी। अब आगे हम नर्वस सिस्टम, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट आपको ज्यादा डिटेल में ग्लैंड्स के बारे में नहीं डिस्कस करना है, सिर्फ आपको जो है ये ग्लैंड्स के नेम ही आपके बुक में दिए गए हैं अभी। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम जो है, ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट नर्वस सिस्टम भी टू टाइप्स में है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टूडेंट आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेगा, राइट। जबकि पेरिफेरल में आपको क्रेनियल एंड जो स्पाइनल नर्व्स है, यानी कि स्टूडेंट ब्रेन में से जो निकलती है नर्व्स, ओके, एक ब्रेन तो समझो कि है, लेकिन इसमें से जो नर्व्स निकलती है वो, और यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलता है तो उसमें से जो नर्व्स निकलती है वो इंक्लूडेड होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो बॉडी के सारे पेरिफेरल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं वो। ओके, अब स्टूडेंट हम इन डिटेल में जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट ये ब्रेन का स्ट्रक्चर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।